इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां झज्जर में कार में सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा कर लिया है। लड़की के अपहरण की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरों में साफ दिखा है कि लड़की अपनी मां के साथ लौट रही थी कि तभी पीछे से एक कार आई। पास पहुंचते ही बदमाशों ने कार के पीछे का दरवाजा खोल लिया और चलती कार में ही लड़की को खींच लिया। इस दौरान बदमाशों ने लड़की की मां को धमकी भी दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं इस लिहाज से कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। हरियाणा की झज्जर की ये तस्वीरें हैं। जब ये पूरी वारदात हो रही थी उस दौरान वहां पर सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। झज्जर में कार में सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा किया है। लड़की के अपहरण की ये तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है और लड़की अपनी मां के साथ लौट रही थी। इस दौरान ये वाकया हुआ है। मोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मोहित, और कुछ जानकारी इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो इन तस्वीरों के माध्यम से ही पुलिस को मिली है। गाड़ी का नंबर भी पुलिस के पास है। गाड़ी स्विफ्ट कार थी जिसमें 4 लड़के थे और सिलाई सीखकर अपनी मां के साथ ये लड़की वापस आ रही थी। 18 साल की लड़की है, इसको किडनैप किया गया है। तो फिलहाल जो लड़की का मोबाइल नंबर है उसकी भी डिटेल्स खंगाली जा रही है कि लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा हो, ऐसा कोई एंगल तो नहीं है इसमें जिसके तहत लड़की का अपहरण हुआ हो। तो इन तमाम एंगल पे तफ्तीश जारी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि वहां पर कितने बुलंद हौसले के साथ ये बदमाश पहुंचे थे। कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था पुलिस का, और उन्होंने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद लड़की को लेकर फिलहाल फरार हो गए। हालांकि आसपास के जितने भी जिले हैं उनकी सीमाओं को सील किया गया है और वहां अब हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले को जल्दी सुलझाने की बात कर रही है। मोहित, ये तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूँ उसमें जो गाड़ी पर नंबर प्लेट है ये कोई टैक्सी नंबर लग रहा है। देखिए, पुलिस को ये आशंका है कि हो सकता है कि पुलिस को इन लड़कों को पता हो कि इनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जा सकता है, इसी वजह से किसी टैक्सी नंबर का इस्तेमाल किया गया हो। ये भी एक एंगल है जिस पर तफ्तीश की जा रही है। हालांकि गाड़ी के नंबर को लेकर डिटेल निकाली जा रही है और जो जिस तरह की गाड़ी की बनावट है, ये स्विफ्ट कार थी, इस तरह की गाड़ियों की मूवमेंट वहां पर ट्रेस की जा रही है। तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी होगी क्योंकि लड़के बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ आए थे और हो सकता है कि इन्होंने नंबर प्लेट टैक्सी गाड़ी की लगाई हो और बाद में उसको चेंज कर दिया हो। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल है। इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये लड़के कहीं दिल्ली की तरफ ना निकल जाएं, इसके चलते दिल्ली के आसपास की जो सीमाएं वहां से काफी नजदीक हैं उन पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। अच्छा, चूंकि 2 महिलाएं साथ में और भी दिख रही हैं इन तस्वीरों में, तो क्या जब ये कुछ वारदात हो रही थी, क्योंकि एक आरोपी इस गाड़ी से बाहर निकला है, वो मैं आपके पास दोबारा आऊंगी मोहित पर जानकारी लेने के लिए। इस बीच बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कहा है कि मरीजों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। इसको सुनने के बाद दिल बैठ जाता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, किंतु आज हज़ारों की तादाद में लोग मरीज आ रहे हैं, रोज़ मरीज आ रहे हैं, बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। ऐसे में राजनीति छोड़ करके जो राजनेता हैं दिल्ली के, जिसकी सरकार दिल्ली में है, वो सड़क पर उतरे और लोगों की चिंता करे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिसिटी के माध्यम से राजनीति को रूप ना दे। हम इतना ही कहना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के कानों में ये सब विषय जाएगा। टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेड्स के विषय में प्रयोजन किया जाएगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। लाशों के साथ कम से कम डेड बॉडीज़ को डिग्निटी मिले, उनके ऊपर कम से कम रहम दिखाए ये सरकार। इतना तो अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में गटर के अंदर डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, नालों में डेड बॉडीज़ मिल रही है। हाथ जोड़ के हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, ये अमानवीयता, इसको छोड़ने की आवश्यकता है और अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि परिजनों को मृतकों के बारे में बताया नहीं जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। इन चीज़ों के विषय में दिल्ली सरकार को सघन चिंतन करना होगा। राजनीति, पब्लिसिटी इत्यादि छोड़कर ज़मीन पर काम करना होगा, ये हम आशा करते हैं। और आपने देखा है किस प्रकार केंद्र सरकार हर सहयोग के लिए तैयार थी, तैयार है और आगे भी हम तैयार हैं। जो भी हमसे मांगा गया, बोला गया, हमने हमेशा किया है। अरविंद केजरीवाल जी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने भी गए थे। अमित शाह जी ने भी हर सहयोग, जो भी आपको आवश्यकता है उसके लिए हम तैयार हैं, इस प्रकार का न केवल आश्वासन दिया है। पीछे हमने देखा था अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार बिल्कुल खड़ी है दिल्ली वासियों के साथ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर
दिल्ली की सरकार भी काम करे, कोई राजनीति ना करे और सड़क पर उतरकर मरीजों की चिंता करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो संबित पात्रा को आप बीजेपी की तरफ से सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसी पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। दिल्ली सरकार कोरोना पर राजनीति ना करे। उन्होंने कहा कि बेड की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, जिस तरह से हालात विकट दिल्ली में होते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टेस्टिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है और कुछ इस तरह के वाकये जिसका जिक्र उन्होंने किया कि गटर से भी कुछ शव बरामद हो रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति ना बने और जितना हो सकता है केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना मामलों पर संबित पात्रा का यह बयान, जिसमें उन्होंने राजनीति न करने के साथ साथ कुछ बेहतर कदम उठाने की बात कही, दिल्ली सरकार के जरिए कोरोना टेस्ट बढ़ाने की बात कही है। इस वक्त एक बार फिर से आपको